कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में खतरात के बावजूद दिफा हर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई, लेकिन जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। PTI जब से आई बार बार हुकूमत जाने की पेशगोयाँ होती रहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत, इससे कबल वज़ीर आज़म ने मेहनत कश तबके के लिए बनाए गए मकानात और फ्लैट्स का मुआयना किया। मेहनत कशों को मकानात अलॉट करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब तबके को इस तरह घर मिलेंगे। ये मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी है। 25 साल पुराना मंसूबा तैयार करने पर जुल्फी बुखारी को मुबारकबाद देता हूँ। नया पाकिस्तान नई सोच और माइंडसेट का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हुकूमत मेरे केस में मुल्जिम है। मेरे मुतालिक कहा जाता है मैं अदालत में सख्त होता हूँ। तमाम 5 जजेस मेरे हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया, आपने कैसे तायुन कर लिया जजेस शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने कहा लोग जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले ऐसे अल्फाज हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए। कल आपने गटर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो भी मीडिया में आया। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, आप जज हैं। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं। जराये के मुताबिक ANP और BNP मैंगल ने पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ANP और BNP मैंगल के सेनेट में 2-2 अरकान हैं। पीपल्स पार्टी का शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद करने का इम्कान है। नून लीग आजम तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को एक और केस में तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को 1500 केनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात में तलब किया गया। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात में भी तलब कर रखा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ को आज मरियम नवाज की याद आ गई। नैब के नोटिस से इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PTM का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच गया। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोकना चाहते थे। नए पाकिस्तान में मुफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। नाअहली केस की समाअत फैसल वाउडा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। फैसल वाउडा ने कहा कि NA 249 से इस्तीफा दे चुका हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हल्फनामे से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को तहकीकात के लिए कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसल वाउडा साहब आपको पूरा मौका देंगे, आपके वकील के दलाल के बाद आपको सुनेंगे। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज़ में कोरोना के 3495 नए केसेस सामने आ गए। उधर कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र गुजरात और हाफजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हैदराबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लतीफ़ाबाद में मुतअद्दिद दुकानें और होटल सील, हज़ारों रुपये जुर्माने भी आयद किया गया।
वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC का कोरोना वबा के बढ़ते हुए रुझान और अमवात की शरह पर शदीद तशवीश का इजहार। सूबाई इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। इजलास में मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मराकज, एतवार और कौमी तातीलात पर बंद रखने का फैसला। इससे कबल वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया, कहते हैं अगर SOPs पर अमल दरामद बेहतर नहीं होता तो हम सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद नसर आल मोहम्मद अल सबा के वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा के सब्ज़ाज़ान में यादगारी पौधा भी लगाया। MQM पाकिस्तान के यौम तासीस का जलसा 25 मार्च को निश्तर पार्क में होगा। यौम तासीस की तकरीब को सादा रखने का फैसला किया गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, MQM ने जमहूरियत के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानियां दी। कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है और खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है। वजीर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद में अपने खिताब में यह भी कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। माइंडसेट का नाम है। हुकूमत हर घर और हर फ्लैट पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। हुकूमती आमदनी बढ़ती रहेगी तो हम कर्जे बढ़ाते रहेंगे। हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। हमारा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इसने पूरी जिस तरह हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे हुकूमत के पास हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, हम और ज़्यादा पैसा लगाते रहेंगे इस हाउसिंग के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मेहनत कशों और बेवाओं में मकानात और फ्लैट्स की तकसीम के लिए कुरानदाजी की तकरीब से खिताब किया और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को बेहतरीन मंसूबा करार दिया। नामुमकिन है कि एक मजदूर, एक मेहनत कश, एक तनख्वाहदार, नामुमकिन है इनके लिए कि ये कभी भी इतना पैसा इनके पास हो कि अपना घर खरीद सके शहरों में। वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा, अपनी मालकियत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि मंसूबे में बैंक शामिल ना होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए। PTI जब से आई बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल पूरा करेंगे। PTI जब से आई बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू, किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब तबके को घर मिलेंगे। आपको कैसे पता चलेगा? हम 5 साल के लिए आए हैं, हमें अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे, मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा। ठीक, इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। अब देखें 2 बड़ी डैम्स हैं, 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हम 2 नए शहर बना रहे हैं। इंतहाई गरीब अफराद को 7,000 से ज़ायद घर बनाकर दे दिए हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए,
यही 50 लाख से ज्यादा घर बन जाएंगे। पार्टी ने सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं। जरा के मुताबिक एएनपी और बीएनपी मैंगल ने पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी कराई है, जिनके सेनेट में दो अरकान हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी या शरीर रहमान को ऑपोजिशन लीडर नामजद करने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी 25 सेनेटर्स के दस्तखतों से दरखास्त चंद रोज में सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएगी। दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि पीडीएम का इत्तेफाक था कि मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन लीडर नामजद करेगी। मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर आजम तारड़ को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। नायब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को एक और केस में तलबी का नोटिस भिजवा दिया। नायब लाहौर ने मरियम नवाज के नाम जाती उमरा में 1500 केनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात में तलब कर लिया है। नायब की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक सन 2013 में शरीफ फैमिली ने कमोबेश 3500 केनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। सन 2015 में उस वक्त के डीसी और इसके साथ साथ DGLDA समेत दीगर के मुबैना मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील करा दिया गया। शरीफ फैमिली की इंतजामिया से मिली भगत से जाती उमरा में हज़ारों कैनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर करवाया गया। मरियम नवाज को हिदायत की गई कि पेशे के लिए तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाएं। नायब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को ही चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात में भी तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत हुई। फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफे के बाद दरख्वास्त गैर मौसर करने के इस्तदा कर दी। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं साकिब फर्क। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत की। फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और नाअहली दरखास्तें गैर मौसर होने से मुताल्लिक तहरीरी इस्तदा की। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर ने कहा कि एक दफ़ा की नाअहली हमेशा की नाअहली होती है। फैसल वावडा के वकील के कहने पर कि आप माइंड ना बनाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि माइंड बना होता तो ये केस 1 साल ना चलता। आपको बार बार मौके दिए गए और आप कह रहे हैं हम माइंड बनाकर बैठे हैं। सेनेटर फैसल वावडा रोस्टम पर आए और कहा कि मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसे इस तरह की दरखास्तों पर माजी में होता रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बेशक फांसी चढ़ा दें। मेंबर पंजाब ने उन्हें टोका और कहा कि आप अपने अल्फाज वापस लें, इस पर फांसी का कोई कानून मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, जिसके बाद सेनेटर फैसल वावडा ने मीडिया से गुफ्तगू की। जो इनके पीछे जो पीडीएम के सियासी लवारिस हैं, उन सियासी लवारिसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस उन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया। सेनेटर फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलने की उम्मीद का इजहार किया है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर पेशावर में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अदालत से निकलते वक्त नामालूम अफराद ने अंडे फेंक दिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर नामालूम अफराद ने 2 अंडे फेंके और फरार हो गए। मोहम्मद सफदर पर अंडे फेंकने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशावर में कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत से निकले और उनके निकलते ही नामालूम शख्स ने उन पर अंडे फेंक दिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर नामालूम अफराद ने 2 अंडे फेंके और फिर फरार हो गए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडे फेंकने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं और किस तरह से अंडे फेंके गए और इन बाकी भागने वाले अफराद में से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर नामालूम अफराद ने अंडे फेंके और फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए। हम इन प्लॉट्स को रिकवर करवाएंगे। 1985 से लेकर 90 तक जब मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो LDA के अंदर जो उन्होंने गैर कानूनी अलाटमेंट्स की थी, ये प्लाट्स बेवाओं, उलमा, सहाफ़ी और इस तरह के लोगों के लिए थी। उसको वायलेट करके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अलाट की गई हैं। टोटल 1352 प्लाट हैं जो कि अलाट की गई हैं गैर कानूनी तौर पर। हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं कि जो तमाम इलीगल इस तरह के काम हुए हैं उनके ऊपर एक्शन करे और इनकी रिकवरी करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैरिस्टर शहजाद अकबर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के 5 साल दौर में 2000 से ज़ायद प्लॉट्स अलॉट किए गए। एक MPA के ख़ानदान को 14 प्लॉट्स अलॉट किए गए। वज़ीर आला की क़यादत में इनको रिकवर भी किया जाएगा और एहतसाब भी किया जाएगा।
जिन लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए गए वो कोई डिजर्विंग लोग नहीं थे जिनके लिए ये कोटा मखसूस किया जाता है। ऐसे भी केसेस हैं कि एक एक MPA के ख़ानदान को 14 प्लॉट्स अलॉट किए गए। मुख्तलिफ हुकूमतें भी बीच में आई लेकिन किसी ने भी इनके एहतसाब की बात नहीं की। ये क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को जाता है, चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत को जाता है कि इनकी क़यादत में तमाम महकमे वो आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं। कानूनी तौर पे जिसने अलॉट किया, चाहे वो नवाज शरीफ था या उसके साथ जो भी उस वक़्त LDA के लोग थे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, और जो जिन लोगों को अलॉट की गई गैर कानूनी वो भी मुल्ज़मान बनेंगे, लेकिन उनसे रिकवरीज भी होंगी क्योंकि उन्होंने वो बेनिफिट उठाया है। अभी आपके लिए चलेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। उस टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल जहां बिजली गैस के इशूज़ हैं वो तो ये लोग हल नहीं कर पा रहे, बिजली फिर महंगे करने जा रहे हैं। तकरीबन 4 रुपए बिजली की कीमतों में पर यूनिट इजाफा करने की प्रपोजल उन्होंने फ्लोट किया हुआ है। लेकिन मैं आपकी निशानदही कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर करना चाहूँगा कि 2018 में जब इनको इख्तिदार मिला उसके मुकाबले में 2021 में कॉटन प्रोडक्शन पाकिस्तान की उसमें 24% कमी आई है। 24% कॉटन प्रोडक्शन में कमी आई है। और उस कमी को मीट करने के लिए चूंकि आपके पास टेक्सटाइल आपको एक्सपोर्ट करनी थी, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज डॉलर खर्च करके वो कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी, जो कि कॉटन पाकिस्तान की कैश क्रॉप होती थी। और मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूं कि 2018 के अंदर जो बेल्स की पैदावार थी वो 11,948 मिलियन बेल्स थी, जो कि गिर के 9,178 हो गई हैं। यानी कि 2018 में जब इन्होंने टेक ओवर किया तो 11,948 मिलियन बेल्स थी, जो कि अब गिर के 9,178 मिलियन बेल्स पे कॉटन प्रोडक्शन आ गई है। प्राइम मिनिस्टर कैन डू द मैथ्स एंड ही शुड डू द मैथ्स कि हर चीज का आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं या आपके इख्तिदार में, आपके दौरे हुकूमत में, आपके जो सुकरात बुकरात हुकूमत चला रहे हैं उसके अदवार में ये हो रहा है। फर्टिलाइजर की पिछले 8 माह में, हम अपने आप को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान का 65% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। पिछले 8 माह में 8 बार